गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो क्लास में आप सभी के लिए मैं अपने इस टॉपिक पर आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज का तारीख है 29। विषय हमारा गणित। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक इस प्रकार से है कि पूर्णांकों का जोड़ घटाना हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा। आज हम पूर्णांकों का भाग करना सीखेंगे। तो पूर्णांकों के भाग करने में हमें जिस प्रकार गुणा में दो प्रकार की बातों का ध्यान देना था कि चिन्ह का चिन्ह से गुणा करना था और संख्या का संख्या से, ठीक इसी प्रकार से मैंने आपको भागफल के बारे में बताया था कि किन्हीं संख्याओं का भागफल क्या कहलाता है। तो पुनः एक बार बात करते हैं हम भागफल। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम भागफल क्या कहलाता है। तो आइए चर्चा करते हैं। तो जब किसी एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग दिया जाता है तो भाग देने पर हमें एक संख्या प्राप्त होती है जिसे हम भागफल कहते हैं। और भाग देने पर जब संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो ऐसी स्थिति में शेषफल शून्य होता है। तो यहाँ पर हम दो चीज़ों पर गौर करेंगे। नंबर एक, भागफल। तो जब किसी संख्या से हम दूसरी संख्या को विभाजित करते हैं और पूर्णतः विभाजित होने पर हमें एक संख्या प्राप्त होती है जिसे हम भागफल कहते हैं, और शेष क्या होता है, शून्य बचता है। तो उस जो शेष बची हुई संख्या है वह हमारा शेषफल कहलाता है। आइए उदाहरण देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम शेषफल और भागफल जानेंगे कि कौन सी संख्या भागफल कहलाएगी और कौन सी संख्या शेषफल कहलाएगी। मैंने यहाँ पर 4 का भाग दिया 16 में, ठीक है। तो 4 का भाग 16 में मुझे देना है, अर्थात 4 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे और उस टाइम तक पढ़ेंगे जब तक कि या तो जो संख्या 16 दी गई है या तो यह 16 संख्या आ जाए अथवा इसके समकक्ष, सबसे छोटी संख्या इसके समकक्ष हो वह आ जाए। तो हम पहले पढ़ते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौको 16। अर्थात आपने देखा कि 4 का पहाड़ा मैंने 4 बार पढ़ा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौको 16। तो यहाँ पर 4 बार 16 में भाग चला गया। तो अब मैंने जब 16 में से 16 को घटाया तो 6 में से 6 घटाया तो 0 बचा, 1 में से 1 घटाया 0 बचा। तो यहाँ पर आपने देखा कि घटाने पर जो प्राप्त हुआ
वही हमारा शेष कहलाता है। तो ये शेषफल क्या हो गया, शून्य हो गया, क्योंकि यह पूर्णतः विभाजित हो गई संख्या और जितनी बार भाग जाएगा वही संख्या हमारी भागफल कहलाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि 4 बार भाग गया तो 4 क्या कहलाया, भागफल कहलाया। घटाने पर क्या बचा, शून्य, शून्य क्या कहलाया, शेषफल कहलाया, अर्थात शेष कुछ नहीं बचा, शून्य हो गया। अब यहाँ पर हमने जिस संख्या से भाग दिया था, जिस संख्या से हमने क्या दिया था, भाग दिया था, जिस संख्या से क्या दिया था, भाग, तो वह कहलाया भाजक। चूँकि इसने बांटा है, इसने 16 को बांटने का काम किया और बटा कौन, बटा कौन है, 16, तो ये कहलाया भाज्य। तो यहाँ पर हमने 4 चीज़ें सीखी। फर्स्ट से भाजक, नंबर 2 दूसरा भाज्य, और तीसरा भागफल जिसकी हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, और चौथा क्या है, शेषफल जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो आप यहाँ पर हम चारों की परिभाषाएं लिख लेते हैं कि भाज्य क्या कहलाता है, भाजक क्या कहलाता है। तो जिस संख्या से किसी दूसरी संख्या में भाग दिया जाता है, संख्या से किसी संख्या में भाग दिया जाता है, उसे भाजक कहते हैं। तो जैसा कि एग्जाम्पल में देखा आपने, तो भाजक क्या था, 4, क्यों था 4, क्योंकि 4 का हमने भाग दिया था। तो जिस संख्या से भाग दिया जाए वह भाजक कहलाती है। अब भाज्य क्या कहलाता है, जिस संख्या में भाग दिया गया हो, भाग दिया जाए, यानी जिसमें भाग दिया जा रहा है, दिया जाए, उसे भाज्य कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि भाग किस में दिया गया था, 16 में, भाग किस में दिया गया था, 16 में, तो 16 क्या कहलाया, भाज्य कहलाया। इसके बाद भागफल की हम बात कर चुके हैं कि भाग देने के बाद जो प्राप्त हो, जितनी बार भाग जाए उसे हम कहते हैं भागफल। इसकी बात हम ऊपर लिख चुके हैं। शेषफल क्या है, घटाने के पश्चात सबसे अंतिम चरण में जब हम घटाते हैं और भाग नहीं जाए तो वही संख्या शेष बचती है। तो आइए अब हम शेषफल के ऊपर चर्चा कर चुके थे। तो भागफल, भाग देने पर प्राप्त नवीन संख्या, भाजक द्वारा भाज्य को जितने बार विभाजित किया जाए, उसे भागफल कहते हैं। जैसे 4 था भाजक, 16 था भाज्य। भाजक ने भाज्य को कितनी बार विभाजित किया, 4 बार विभाजित किया, तो भागफल क्या कहलाया, 4 कहलाया। अब आई बात शेषफल की। तो विभाजन के पश्चात यहाँ लिखेंगे, विभाजन के पश्चात शेष बची हुई संख्या शेषफल कहलाती है। जैसे 4 का भाग 4 में दिया गया था, तो 4 बार गया था और शेष क्या बचा था, 0,
तो शेषफल 0 था यहाँ पे। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल, यहाँ पर उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल है 5/24। चलिए हमने दूसरा उदाहरण क्या लिया, 5/24। तो यहाँ 5 का भाग दिया जा रहा है, कितने में दिया जा रहा है, 24 में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो 5/24, तो 5 का पहाड़ा आपको पढ़ना है। 5 क्या है, भाजक। 5 क्या है, भाजक। 24 में क्या दिया गया, भाग। तो ये क्या कहलाया, भाज्य कहलाया। 24 क्या कहलाया, भाज्य। 5 भाजक, 24 भाज्य। अब आइए पहाड़ा पढ़ना प्रारंभ करें। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौको 20, 5 25। तो यहाँ पर आपने देखा 25 तो 24 से ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा बार हमें नहीं पढ़ना है। हमें या तो पूर्णता वह संख्या आ जाए या फिर इसके समकक्ष, तो इससे छोटा होगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी दोनों छोटे हैं, परंतु क्या इसके समकक्ष है। 5 ती 15, 24 से छोटा तो है, परंतु क्या इसके बहुत करीब है, समकक्ष का मतलब एकदम पास में। तो 5 चौको 20, 20 24 के बहुत करीब है। जितना 15 और 10 और 5 नहीं है, उतना 20 करीब है। तो 5 चौको 20, 4 20। अब हम यहाँ पर घटाएंगे। तो 24 में से 20 घटाना है। तो 24 में से 20 घटाए तो हमारे पास शेष कितना बचेगा, 4। तो 4 बचा। अंतिम में क्या 5 का भाग 4 में जाएगा, नहीं। अगर जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट यानी दशमलव लगाना पड़ेगा, डेसिमल लेना पड़ेगा। तो डेसिमल नहीं लेना है क्योंकि हमें शेषफल की संख्या को भी तो दिखाना है। तो ये आ रहा है हमारा 4 शेष आया। तो यहाँ पर भाजक क्या हुआ, भाजक हुआ 5। क्यों हुआ, क्योंकि 5 से भाग दिया गया था। भाज्य क्या हुआ, भाज्य बराबर 24। भाज्य 24 क्यों है, क्योंकि 24 में भाग दिया गया। और भागफल कितना आया, 4। भागफल 4 कितना, 4 आया। क्यों आया 4, क्योंकि 5 से 24 को 4 बार विभाजित किया गया। विभाजित करने पर संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं हुई और शेष फल में कितना बचा, शेष फल में अंतिम में यहाँ पर आप देखें तो शेष फल में कितना बचेगा, 4। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाजक क्या है 5, भाज्य क्या है 24, भागफल क्या है 4, शेषफल क्या है 4। तो ये थी स्थिति भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल की। तो यहाँ पर आपने 4 चीज़ें ये सीखी। अब दूसरा नियम क्या है, नियम नंबर 2। तो पहले तो यह ध्यान देना है कि किसका किसमें भाग दिया गया है, कितनी बार भाग दिया गया है, और भाग देने के पश्चात आखिरी में कितना शेष बचा हुआ है। तो उस स्थिति से आप भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल की गणना कर सकते हैं। अब नियम नंबर 2, देखिए भाग देते समय अभी ये पूर्ण संख्याओं का भाग था या प्राकृतिक संख्याओं का, ठीक है। तो पूर्ण संख्याओं में आपको चिन्हों का कोई ध्यान ही नहीं रखना होता है क्योंकि पूर्ण संख्याएं तो सभी धनात्मक होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पूर्णांकों की। तो नियम नंबर 2 किसके लिए लागू होगा, पूर्णांकों के लिए। पूर्णांकों के लिए, पूर्णांकों के लिए। तो जब संख्याएं पूर्णांक हों, ठीक है, तब आपको क्या करना है, नंबर 1 चिन्ह का चिन्ह से भाग, चिन्ह का चिन्ह से भाग। और दूसरा क्या याद रखना है, संख्या का संख्या से। तो संख्या का संख्या से। तो देखिए संख्या का संख्या से भाग कैसे करना है ये अभी हमने ऊपर सीखा। अब चिन्ह का क्या करना है, आइए तो यहाँ लिखते हैं चिन्हों के लिए, चिन्हों के लिए, ठीक है। तो चिन्हों के लिए क्या है, देखिए 2 धनात्मक पूर्णांकों
का भागफल दो धनात्मक पूर्णांकों का भागफल सदैव धनात्मक होता सदैव धनात्मक ही होता है। ठीक है, अर्थात यानी प्लस का भाग अगर प्लस की संख्या में देंगे तो उनका जो भागफल होगा वह सदैव प्लस यानी धनात्मक ही होगा। यहाँ पर दोनों ही संख्याएं प्लस में होंगी। आइए उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण में हमने +25, देखिए किसी संख्या में अगर प्लस का चिन्ह लगा है तो भी वह प्लस की होती है, और प्लस का चिन्ह अगर नहीं लगा है तो भी वह संख्या प्लस में ही होती है। तो +25 में हमें 5 यानी प्लस के 5 का भाग देना है। भाग किसका देना है? 5 का। तो भाजक हो गया, किस में दिया जा रहा है? 25 में, ये भाज्य हो गया। आइए तो 5 का भाग 25 में। अब हम यहाँ पहाड़ा पढ़ना प्रारंभ करें। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौको 20, 5 25, अर्थात कितनी बार पूर्णता चला जा रहा है? 5 बार। तो 5 का भाग 25 में दिया तो कितनी बार चला गया? 5 बार चला गया। ये आंसर हो गया। अब हमने क्या कहा था? दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो उनका जो भागफल होगा वो भी प्लस में ही होगा। ठीक है, अब पॉइंट 2 पर आते हैं। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का भागफल। अभी तो हमारा धनात्मक पूर्णांक थे, अब पूर्णांक कैसे हैं? ऋणात्मक। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का भागफल भी एक धनात्मक पूर्णांक ही होता है। एक धनात्मक पूर्णांक ही होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अब ऋणात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं हम, अर्थात ऋण एक पूर्णांक हो गया, भाग की क्रिया है, दूसरा पूर्णांक भी कैसा है? ऋणात्मक है। तो यहाँ पर जो भागफल होगा वो कैसा होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, जिस प्रकार गुणा में था इसी प्रकार भागफल में है। आइए उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल। यहाँ पर ऊपर वाला उदाहरण है -25 भागे -5। यहाँ पर देखिए ऊपर मैंने प्लस में ली थी दोनों संख्याएं, लेकिन संख्याएं तो समान है पर हमने चिन्ह क्या कर दिए? बदल दिए। तो देखो चिन्ह का चिन्ह से भाग, तो ऋण में जब भाग करना है तो उत्तर किस में आना है? प्लस में आना है। तो पहले हम प्लस लगा लेंगे, चिन्ह का चिन्ह से हो गया। अब संख्या का संख्या से, तो भैया 5 का भाग 25 में दे दो, तो 5 25, तो इसका उत्तर आ गया +5। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं इसके लिए हम, -30 भागे -6। चलिए चिन्ह का चिन्ह से भाग, तो ऋण का ऋण में भाग करना है, क्या आएगा? धन आएगा। तो पहले हमने धन लगा दिया। अब 6 का भाग 30 में दिया तो 6 पंचे 30, इसका भी उत्तर +5 आ गया। तो 2 चीज़ हो गई। चलिए तीसरा पॉइंट नियम इसमें यह है कि जब दोनों पूर्णांक असमान चिन्ह के साथ हों, जब दोनों पूर्णांक असमान चिन्ह के हों, असमान चिन्ह का अर्थात एक धनात्मक पूर्णांक हो तथा दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक हो।
अर्थात एक प्लस की संख्या हो और दूसरी माइनस की संख्या हो, तब क्या होगा, प्लस भागे माइनस, ठीक है, हो तो उनका भागफल, तो उनका जो भागफल होगा यानी उत्तर आएगा, जो उनका जो भागफल होगा, भागफल सदैव ऋणात्मक ही होगा, ऋणात्मक ही होगा। चलिए, एक संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या है माइनस की। अब दोनों के बीच में क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। तो जिस प्रकार गुणा करने पर गुणनफल भी माइनस में होता है, इसी प्रकार भाग देने पर भागफल किस में आएगा, ऋणात्मक ही आएगा। ठीक है, चाहे पहले ऋण की संख्या हो बाद में धन की संख्या हो, तब भी आपका उत्तर ऋणात्मक ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम उसको आगे लिखें या पीछे। तो यहाँ पर आपने ये समझ में आ गया कि प्लस का भाग अगर माइनस में दिया जाएगा या माइनस का भाग प्लस में दिया जाएगा, तो यहाँ पर जो भागफल है वो आपका ऋणात्मक ही आएगा। आइए एग्जाम्पल फर्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने 25 लिए माइनस का और 5 लिया मैंने प्लस का। 25 माइनस का है और प्लस का 5 है। आइए भाग देना है चिन्ह का चिन्ह से। तो देखो माइनस प्लस भाग हो रहा, तो किस में आना है उत्तर, ऋण में। सबसे पहले ऋण लगा लो भैया, ठीक है। अब यहाँ 5 का 25 में कितनी बार भाग गया था, 5 बार, पचम 25, ऋण 5 उत्तर आ गया। दूसरा ले लेते हैं हम, प्लस का 30 है और माइनस के 6। तो देखो एक प्लस एक माइनस है और भाग हो रहा है, तो उत्तर ऋण में आएगा। पहले चिन्ह का चिन्ह से करना है, ऋण आ गया। अब संख्या में 6 पंचे 30, 5 माइनस 5 उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से ये चिन्हों की प्रॉपर्टी है भाग में, जिसमें आपको पूर्णांकों की संख्याओं के भाग देते समय इनको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए, तो ये थी आज की हमारी वीडियो क्लास आप सभी के लिए, और इससे संबंधित कुछ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। और जिस प्रकार से मैंने आपको अभी पूर्णतः सभी पूरा टॉपिक लिखा हुआ है, इसी प्रकार से आपको अपनी फेयर कॉपी में इसको नोट भी करना है। अच्छा, एक चीज़ और नियम बता देते हैं, एक और है। चौथा नियम क्या है कि किसी भी संख्या में, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, किसी भी संख्या में शून्य से भाग देने पर, किसी भी संख्या में शून्य से भाग देने पर उसका भागफल सदैव अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित अर्थात इन्फिनिटी होता है। जैसे हमने कहा 20 भागे 0 अर्थात इन्फिनिटी अपरिभाषित। अर्थात शून्य से किसी भी संख्या में भाग नहीं जाता। दूसरा हमने कहा 25 भागे 0, तो ये भी अपरिभाषित होगा। इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से एक और है इसमें, पांचवा नियम क्या है कि किसी संख्या से, किसी संख्या का शून्य में भाग देना है। शून्य में भाग देने पर भागफल सदैव शून्य ही होता है। जिस प्रकार किसी संख्या में शून्य का गुणा करते हैं तो गुणनफल शून्य आता है, इसी प्रकार से अगर हम शून्य में किसी भी संख्या यानी 0 में हम किसी भी संख्या से भाग दें,
5 का भाग देना है 0 में तो भागफल 0, 6 का भाग देना 0 में भागफल 0, 24 का भाग देना है 0 में भागफल 0 ही आएगा। तो यहाँ पर किसी भी संख्या का भाग अगर शून्य में दिया जाए तो उनका जो भागफल होगा वो सदैव शून्य ही आएगा। आइए अब होमवर्क पर चर्चा करते हैं। आज का आपका होमवर्क है, फर्स्ट यह है कि वीडियो को देखकर कार्य को फेयर कॉपी पर नोट करें। दूसरा, कार्य को नोट करके ग्रुप के माध्यम से चेक कराएं। तीसरा, निम्न क्रियाओं को हल करें। निम्न प्रश्नों को हल करके भाजक, भाज्य, भागफल तथा शेषफल बताइए। नंबर 1 125 भागे 5। नंबर 2 64 भागे 4। नंबर 3 124 भागे 3। नंबर 4 256 भागे 6। 5 284 भागे 9। इन सवालों में आपको भाजक, भागफल, भाज्य और शेषफल की गणना करनी है, इन्हें हल करके। पहले 5 का भाग 125 में देना है, 4 का भाग 64 में, 3 का भाग 124 में, 6 का भाग 256 में और 9 का भाग 284 में। तो आज इस 29 तारीख का ये होमवर्क है आपका, जिसको आपको अपनी कॉपी में हल करके हम तक पहुंचाना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स हुई हो तो आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, और अपनी कोई भी पुरानी वीडियो में भी अगर आपको किसी विषय में दिक्कत है, कुछ समझ अगर आपको जैसे नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये भी आपको कॉपी में नोट करना है। ये आपका गुणा से जुड़ा हुआ पार्ट है। तो जब हम किन्हीं पूर्णांकों का गुणा करते हैं तो गुणा करते समय क्या नियम होते हैं चिन्हों के और किस प्रकार से किए जाते हैं, तो हमने ये पिछली वीडियो में डाला था। तो कुछ विद्यार्थियों को कम समझ में आया था, इसलिए हमें पुनः इस अभ्यास पर कार्य करना पड़ा था आपके लिए। तो आप इसको भी अपनी फेयर कॉपी में नोट करें और इसका भी अध्ययन करें। इससे जुड़े हुए मैंने आपको कुछ सवाल भी दिए हुए थे, जो कि आपने मुझे करके तो भेजे थे, परंतु जिनमें आपने चिन्हों का ध्यान नहीं दिया था। तो ये आपका गुणा का होमवर्क है और इस वीडियो में भाग का होमवर्क है। दोनों होमवर्क को आपको करके मुझ तक पहुँचाना है। और आज की इस वीडियो क्लास में इतना ही, और कल फिर आपको इसके आगे हम क्लास में आगे बढ़ाएंगे। आशा करता हूँ आपको हमारी बात समझ में आएगी, और किसी प्रकार की अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इस क्लास को पुनः रिवीजन करके आप तक भेजने का प्रयास करूँगा। आशा करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।